अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं समीर रहमान और समीज़ एकेडमी में आपको वेलकम करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम एसएसटी टेस्ट प्रिपरेशन के लिए मॉक टेस्ट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। मैं हर सवाल को सॉल्व करूंगा और आपने हर सवाल का जवाब ख़ुद सॉल्व करना है और ख़ुद से आपने देखना है कि आपके कितने नंबर्स बनते हैं। तो 1 बाय 1 मैं तमाम सवालों को सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो इंग्लिश का पोर्शन है। तो इंग्लिश के पोर्शन को जो है हम सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मज़ीद मॉक टेस्ट भी मैं आपके लिए बना सकूं। पहला जो सवाल है हमने डिस्कस करना है वो है सिनोनिम्स। और मज़ीद मैं ये यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं मॉक टेस्ट के वो हमने पास पेपर्स में से निकाले हैं और इस वजह से ये तमाम क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है सिनोनिम ऑफ बर्गर। अच्छा, इसमें इसकी स्पेलिंग देख लें, BURGHER, ये है बर्गर। और एक होता है BURGUR, बर्गर। बर्गर वो बन वाला, और ये जो है इसकी मीनिंग होती है किसी टाउन का सिटीज़न। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो सिटीज़न होगा। तो दैट्स वाई ये जितनी भी आपको अल्फाज नज़र आ रहे हैं ये इससे रेलिवेंट नहीं है। हाँ, ये अल्फाज, ये लफ्ज़ ये बहुत रेलिवेंट है। सिटीज़नशिप, सिटीज़नशिप जो है वो एक स्टेटस है और जो सिटीज़न है वो एक नाउन है और बर्फर भी एक नाउन है। दैट्स वाई विल गो विथ सिटीज़न। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है एबोमिनल। एबोमिनल की जो मीनिंग होती है वो हेटफुल होती है, काबिल नफ़रत होती है। तो 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले देखें, ये है स्वीट, ये बिल्कुल इसका अपोजिट है। और डिस्गस्टिंग की जो मीनिंग होती है वो भी काबिल नफ़रत होती है। तो विल गो विथ डिस्गस्टिंग। बाकी भी देख लें। एडोरेबल जो है वो ख़ूबसूरत को कहते हैं और उसके अलावा एप्रिशिएबल, काबिल तारीफ़ को कहते हैं। तो वी विल गो विथ बी, ऑप्शन बी। ओके। जो तीसरा क्वेश्चन है वो ग्रामर से लिया गया है, प्रीपोजिशन है। और इसमें जो है पूछ रहा है ही सॉर डैश गॉड। अब नीचे प्रीपोजिशन दिए हुए टू, ऑन, विथ, फ्रॉम। 1 बाय 1 हम लगा के देखें। टू लगाएं, ही सॉर टू गॉड, ही सॉर ऑन गॉड, ही सॉर विथ गॉड, ही सॉर फ्रॉम गॉड। ठीक है, तो देखें सही आंसर जो है इसका वो है टू, ही सॉर टू गॉड। क्योंकि अगर हम ऑन लगाते हैं तो ऑन का मतलब ये होगा कि उसने किसी किताब पर, किसी होली कुरान पर या बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाई। तो फ्रॉम लगाएंगे तो इसका मतलब भी प्रीपोजिशन के हिसाब से सही नहीं निकलेगा। सो ही सॉर टू गॉड इज़ द राइट आंसर। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास है ही स्पोक दिस वर्ड डैश हिज फेस। उसने ये अल्फाज उसके चेहरे पर, उसके मुंह पर कहे। ठीक है, उसके सामने कहे, ये कह सकते हैं हम। नीचे प्रीपोजिशन दी गई हैं 4, 8, ऑन, विथ। तो 1 बाय 1 हम लगा कर देखते हैं। ही स्पोक दिस वर्ड फॉर हिज फेस, ये बिल्कुल भी नहीं बनेगा। वर्ड्स फॉर हिज फेस मतलब उसके चेहरे के लिए नहीं। 8 हिज फेस ये हो सकता है। ऑन हिज फेस ये सूटेबल नहीं है। और विद हिज फेस तो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। सो द राइट आंसर इज़ 8। उसके बाद हम मैथ्स का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। मैथ्स के पोर्शन में भी हम 4 सवालों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल है वो क्वेश्चन नंबर 5 वो है द रेशो ऑफ एन आवर टू मिनट इज़। ऑप्शन ए 1:60, 60:1, ऑप्शन सी 1:3600, ऑप्शन डी 1:6। इसका मतलब ये है कि आपने रेशो निकालनी है एक आवर की और
उसमें जो मिनट्स हैं उसकी रेशो निकालनी है। तो देखें आवर तो इसने बताया हुआ है एन आवर, एन का मतलब होगा 1, ठीक है। 1 आवर में आपने बताने हैं मिनट्स कितने हैं, मिनट्स कितने होंगे 60। तो 1:60 का जो है वो रेशो बनता है, तो राइट आंसर इज़ ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो कह रहा है द लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास 7 to 12 इज़ ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी बी 5 दिया हुआ है, इनमें से हम एक 7 कर लेते हैं, एक ऑप्शन को हमने 7 कर लिया, और ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 19। सो सबसे पहले देख लेते हैं ये क्लासेस क्या होती हैं। इन्होंने जैसे दिया हुआ है 7 to 12, ठीक है। तो इनमें हमने देखा कि ये जो नंबर है 7 to 12, इनमें जो इंटरवल आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, वो कितना आ रहा है 5 का। तो अगला जो हम लिमिट लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, वो ऐसे होगी 12 to 17। इनमें भी देखें जो है इस क्लास में भी 5 का। तो जितनी भी क्लासेस इसके बाद आएंगी वो उनमें एक जैसा इंटरवल आना चाहिए। तो इन क्लासेस में क्या होता है, जो छोटा नंबर होता है वो लोअर लिमिट कहलाता है और जो बड़ा नंबर होता है वो अपर लिमिट कहलाता है। तो लोअर लिमिट इस क्लास की जो होगी वो 7 होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है अली वेज 25 पाउंड्स मोर देन अकरम इफ़ टुगेदर दे वेट 205 पाउंड, व्हाट इज़ द वेट ऑफ अली। इसका मतलब ये है कि अली का जो वज़न है वो 25 पाउंड अकरम से ज़्यादा है, यानी कि अकरम का जितना भी वज़न है अली का उससे 25 पाउंड ज़्यादा है। और अगर ये दोनों अली और अकरम दोनों साथ मिलकर वज़न करते हैं तो इन दोनों का जो वज़न आता है वो 205 पाउंड आता है। व्हाट इज़ द वेट ऑफ अली, इसमें आपने अली का वेट बताना है कि अली का वेट क्या होगा। तो इसके लिए हमें जो है ना इक्वेशन बनानी पड़ेगी। सबसे पहले तो अली के लिए हम जो अकरम है, अकरम के लिए हम अकरम को ए से लिख देते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका अकरम। और अली को हम बी से लिख देते हैं, ठीक है, ये हो गया अली। ए फॉर अकरम और बी फॉर अली कर दिया हमने, ठीक है। तो हमने ये देखा कि अली का जो वेट है बी वो अकरम के वेट से 25 पाउंड ज़्यादा है, यानी कि अकरम का जो भी वेट है उससे जो है वो 25 पाउंड ज़्यादा है किसका, अली का वेट। अब हमने ये भी देखा सवाल में कि अली अकरम और अली दोनों का जो वेट है वो मिलाकर कितना बन रहा है, 205 बन रहा है। अच्छा, इसको जो है ये पहली इक्वेशन हमने बनाई है, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1 का, और इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, सही है। अब हमने क्या करना है, हमने ये जो आपको बी नज़र आ रहा है इस इक्वेशन 2 में हम लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम इक्वेशन 2 को इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने सब्स्टिट्यूट कर देना। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, a प्लस बी की जगह हमने क्या करना है, बी की जगह जो है बी हमारे पास इक्वेशन 1 है और उसकी जगह हम लिखेंगे ब्रैकेट में a प्लस 25, यानी कि इक्वेशन 1 को लिख देंगे हम, इज़ इक्वल टू कितना है 205 पाउंड, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, a प्लस a कितना हो जाएगा 2a प्लस 25 बराबर है 205 के, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये बन गया 2a प्लस 25 बराबर है 205। इस 25 को यहाँ प्लस कर रहा है और उधर 205 के पास जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2a बराबर है 205 माइनस 25, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये बचेगा, इस तरफ 2a बचा और इस तरफ 180 बचा। अब हमने अली ये जो अकरम है इसका वेट निकालना है, तो इसके साथ 2 जो है इसको हटाना पड़ेगा। तो पहले हमने अकरम का वेट निकालना है,
तो 2 यहाँ से हटाएंगे तो वो 180 के साथ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये 180 के साथ जाके डिवाइड हो गया। और इस तरह से जो अकरम का वेट आया है, A4 अकरम, वो 90 पाउंड्स आया है। ठीक है, अब हम आसानी के साथ अली का वेट निकाल सकते हैं। अब अली का वेट कैसे निकालेंगे? इक्वेशन 1 जो है, इक्वेशन 1 हमें नज़र आ रही है, वो है अली के वेट के लिए। तो B मतलब अली बराबर है, अली का वेट बराबर है अकरम का वेट प्लस 25। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। B फॉर अली का वेट बराबर है अकरम का वेट कितना आया हमारे पास 90 प्लस 25, ये 25 हो गया, तो हमने इसको प्लस कर लिया, तो ये हो जाएगा 115 पाउंड। 115 पाउंड जो है वो वज़न निकलेगा अली का। सो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ये है 115। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द 7089। ठीक है, 70 और 8 और 9 का यूज़ करके आपने स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर बताना है जो कि 4 डिजिट पर जो है मुश्तमिल हो। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। जब भी आपसे कोई स्मॉलेस्ट नंबर पूछे तो आपने क्या करना है, जो भी गिवन डिजिट्स हैं आपके पास, जैसे 7089, उसको आपने जो है असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटा रखते हैं। अब इनमें से सबसे छोटा क्या है, 0 है, लेकिन जो आप नंबर लिखेंगे वो पहला नंबर नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो नॉन ज़ीरो इनमें कौन सा है सबसे छोटा, 7। तो नॉन ज़ीरो जो है हमने 7 लिख दिया, उसके बाद 0 आ जाएगा, और उसके बाद 7 से बड़ा क्या होगा 8, और 8 से बड़ा क्या होगा 9 हो जाएगा। तो 7089 इज़ द राइट ऑप्शन। इसी तरह से अगर आपको लार्जेस्ट नंबर पूछेगा तो आपने क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। अभी हमने असेंडिंग ऑर्डर में रखा है। असेंडिंग का मतलब सबसे छोटा पहले और सबसे बड़ा बाद में रखना है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। जो अगला पोर्शन है हमारा वो है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, पाकिस्तान स्टडीज़ से रिलेटेड है। तो सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 9, शिमला डेप्यूटेशन वाज लेड बाय। शिमला का जो वफद है उसकी क़यादत कौन कर रहा था? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सर आगा खान 3 जो है इसकी क़यादत कर रहे थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, इन विच लैंग्वेज शाह वलीउल्लाह ट्रांसलेटेड द कुरान, होली कुरान। होली कुरान को सबसे पहले शाह वलीउल्लाह ने जो है पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, वो है पाकिस्तान प्रोवाइड्स ट्रांजिट फैसिलिटीज़ टू अफ़गानिस्तान एंड अदर लैंडलॉक कंट्रीज़ ऑफ। अच्छा देखें, हमारा जो कॉन्टिनेंट है एशिया, एशिया के बहुत सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, उनमें से कुछ कंट्रीज़ ऐसे आते हैं जो कि लैंडलॉक होते हैं, यानी कि उनके साथ समंदर जुड़ा हुआ नहीं है, या समंदर के किनारे वो वाक़ नहीं है, या समंदर की तरफ उनका कोई रास्ता नहीं जाता। ऐसे कंट्रीज़ के अंदर अफ़गानिस्तान आ जाता है। और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जिसमें कज़ाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और इस तरह के कंट्रीज़ आ जाते हैं। तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान जो है इन कंट्रीज़ को एक रास्ता प्रोवाइड करता है ताकि वो अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें। उसके बाद द ओल्ड नेम ऑफ मदीना वाज, मदीने का पुराना नाम क्या था? वो है यसरब, क्योंकि बसरा जो है वो एक इराक़ का शहर है और मेसोपोटामिया जो है वो इराक़ को ही पहले कहा जाता था, और कूफा जो है वो ईरान का एक शहर है, ईरान। उसके बाद एवरीडे साइंस से कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं, और एवरीडे साइंस में सबसे पहला जो 13 क्वेश्चन है वो है, साइंस इज़ थॉट टू बी अ नॉलेज बेस्ड ऑन। साइंस की जो बुनियाद है वो आपने बतानी है किस पर है। साइंस की बुनियाद या अजम्पशन पर है, यानी कि गुमान पर है, या फिर प्रेडिक्शन पर है, पेशन गोई पर साइंस चलती है, या बिग डेटा या किसी के ख़यालात से चलती है,
या फिर ऑब्ज़र्वेशन पे चलती है। साइंस हमेशा ऑब्ज़र्वेशन पर चलती है, जो मुशाहिदात होते हैं उसकी बेस पर जो है वो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। उसके बाद 14 क्वेश्चन है हमारे पास। द इनिशियल रिमार्केबल वर्क ऑन ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स की फील्ड में सबसे बेहतरीन काम सबसे पहले किसने किया था? वो किया था इब्नुल हैतम ने। इब्नुल हैतम ने ही पिन होल कैमरा दरियाफ़्त किया था। इन्होंने ही रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के जो कॉन्सेप्ट है वो भी दिया था, और लाइट की फील्ड में बहुत ज़्यादा काम इन्हीं का है। उसके बाद हमारे पास जो है वो है द क्वेश्चन नंबर 15। द इन्वेंशन विच इज़ रिगार्डेड एज द माइलस्टोन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइंस। साइंस की डेवलपमेंट में जो सबसे ज़्यादा जिसने किरदार अदा किया उस इजाद का नाम बताएं। तो साइंस की डेवलपमेंट जो हुई वो व्हील की वजह से हुई। व्हील एक ऐसी चीज़ है जिसकी बुनियाद पर साइंस ने तरक्की की। उसके बाद व्हील का मतलब होता है पहिया। उसके बाद द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया और स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोपिक जर्म इज कॉल्ड। ऐसी स्टडी जिसमें हम बैक्टीरिया या छोटे जरासीम के बारे में या माइक्रोस्कोपिक जर्म्स के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, क्योंकि बायोलॉजी ओवरऑल एक ब्रॉड ब्रांच है, उसमें हम सब कुछ ही शामिल कर लेते हैं। जूलॉजी के अंदर हम एनिमल्स को शामिल करते हैं और बॉटनी में हम सिर्फ प्लांट को स्टडी करते हैं। सो उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है कंप्यूटर साइंस का पोर्शन। और कंप्यूटर साइंस के पोर्शन में हमने देखना है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल बतानी है जी आपने। तो देखें नंबर ऑप्शन ए में जो है वो मॉनिटर है, और मॉनिटर जो है वो एक हार्डवेयर डिवाइस है। ऑप्शन बी इज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ऑप्शन सी कीबोर्ड एंड ऑप्शन डी CD DVD। तो ऑब्वियसली ये सारी जो है कीबोर्ड, CD DVD, मॉनिटर, ये हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, और ऑप्शन बी की तरफ हमें जाना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। इसके अंदर से इनपुट डिवाइस के बारे में बताना है कि कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस वो होती है जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर में कोई डेटा एंटर करते हैं। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी और स्कैनर भी। तो ऑप्शन ए जो सिस्टम यूनिट होता है वो इनपुट डिवाइस नहीं होती। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है हार्ड डिस्क इज़ अ डैश स्टोरेज डिवाइस। हार्ड डिस्क जो है वो स्टोरेज डिवाइस होती है, लेकिन वो परमानेंट होती है, वो परमानेंट डेटा जो है स्टोर होता है उसके अंदर। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 20 शॉर्टकट की फॉर प्रिंटिंग अ वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए आपको कौन सी शॉर्ट की इस्तेमाल करनी होती है? शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस पी, Alt प्लस पी और कंट्रोल प्लस जेड। तो हमारे जो होती है वो कंट्रोल प्लस पी जो है हमें इस्तेमाल करनी होती है प्रिंट करने के लिए। शिफ्ट प्लस पी जो है वो कैपिटल और स्मॉल पी को ज़ाहिर करता है, और Alt प्लस पी जो है और कंट्रोल प्लस पी, Alt प्लस पी लेआउट के लिए इस्तेमाल होता है और कंट्रोल प्लस जी जो है वो अनडू के लिए इस्तेमाल होता है। ये था आज का हमारा मॉक टेस्ट नंबर 1। मज़ीद मॉक टेस्ट के लिए इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों में, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट्स में मज़ीद बेहतरी के लिए आप मुझे अपनी राय भी दे सकते हैं, और अपने जो नंबर्स आप समझते हैं कि आपने जो ख़ुद सॉल्व किया है वो मुझे नंबर्स भी बता सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।